गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सीताराम चंद्र भगवान की। श्री जगन्नाथ भगवान की। श्री बलभद्र जी की। श्री सुभद्रा जी की। महोदधि सागर की। श्वेत गंगा की। श्री नरेंद्र पुष्करणी की। चंदन सरोवर की। लोकनाथ महादेव की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांश। और करुणा से भर करके उन्होंने जो है प्रहलाद जी को अपने हृदय से लगा लिया। प्रहलाद जी को अपने हृदय से लगा लिया। सारा क्रोध क्षण भर में विलीन हो गया। मानो यही सब दिखा रहे हैं कि मैं सदा भक्तों के लिए तो अत्यंत जो है सौम्य स्वरूप में ही रहूँगा, लेकिन यदि कोई मेरे भक्तों का तिरस्कार करने की चेष्टा करेगा तो मैं नरसिंह बन करके उसका विनाश भी कर दूंगा। ब्रह्मा जी ने स्तुति की। नमोस्तुते देववरैक सिंह। नमोस्तु पापौघ गजैक सिंह। नमोस्तु दुःखार्णव पार सिंह। नमोस्तु तेजो मय दिव्य सिंह। हे देवताओं में श्रेष्ठ नृसिंह भगवान, समस्त पापों का हरण करने वाले, समस्त दुखों से पार लगाने वाले, हे परम तेजो में भगवान नृसिंह, आपके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नमोस्तु सर्वाकृति चित्र सिंहम। नमोस्तु ते क्लेश विमुक्ति सिंह। नमोस्तु ते दिव्य वपुर नृसिंह।
नमोस्तुते वीरवरैक सिंह। हे भगवान नृसिंहदेव, आप ही मुक्ति का दान करने वाले सिंह स्वरूप हैं, अर्थात नृसिंह भगवान हैं। आप ही समस्त वीरवरों में श्रेष्ठ हैं, अद्वितीय हैं। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से और कहते हैं, नमोस्तुते सिंह वृषैक सिंह, नमोस्तु नीलाचल सिंह श्रृंग। नीलाचल में के शिखर पर विहार करने वाले हे भगवान सिंह, आपकी जय हो। आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से भगवान नृसिंहदेव की स्तुति की। और जब भगवान की स्तुति की, यहाँ ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। और कहा, उस समय जब भगवान की स्तुति की तो कहा कि एक एव महामंत्र सर्वकृत फलप्रदा, सर्वतीर्थप्रदा, सर्वदानव्रत फलप्रदा, यथायम सर्वपापौघ तूलरासे दवानला, दिव्य सिंहाकृतिर्देव मंत्राज तथायम। जो भी भगवान नृसिंह के मंत्र का जाप करेगा और इस श्लोकों का पाठ करेगा, उसके समस्त पाप भस्म हो जाएंगे। कहते हैं, एनमभ्यस्यतयो भवरोगम त्यजन्ति वै, यस्य ग्रहणमात्रेण गहा पस्मार राक्षसा। जो यतिगण इस मंत्र का जप करेंगे वे भवरोग से मुक्त हो जाएंगे और इसके ग्रहण मात्र से दुष्ट ग्रह, रोग, शोक, राक्षस, डाकिनी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो है ये सब दूर हो जाएंगे, उसका अनिष्ट करने में सक्षम नहीं होंगे। इंद्रद्युम्न जी ने ब्रह्मा जी से जब ये मंत्र प्राप्त किया और अब उन्होंने जब देखा फिर नृसिंह भगवान की ओर, तो वहाँ देखा तो नृसिंह भगवान सौम्य हो गए थे, अर्थात जगन्नाथ जी के रूप में फिर से वे सुशोभित होने लगे थे। देख करके इंद्रद्युम्न राजा बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के जो है उन्होंने भगवान की प्रार्थना की। और ब्रह्मा जी ने इंद्रद्युम्न राजा से कहा, हे राजन, भगवान की नृसिंह की आकृति जो है आद्य मूर्ति है, स्वयं भगवान ही इस रूप में है, भगवान का इसमें प्रकाश है। तुम चिंता मत करो और इस दारुमयी मूर्ति में, विग्रह में तुम्हें कभी प्रतिमा बुद्धि नहीं रखनी है। इनको स्वयं परब्रह्म मानना है कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है और ये परब्रह्म परमात्मा का ये दारु ब्रह्म अवतार है, ऐसा समझ लेना चाहिए तुम्हें। क्योंकि जैसे शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसे परब्रह्म में और भगवान जगन्नाथ में कोई भी अंतर तुम्हें नहीं समझना चाहिए। तुम मन से, वचन से, कर्म से इनकी आराधना करो तो ये सब कुछ तुम्हें प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उनको समझाया और आगे वर्णन करते हैं कि जब भगवान की इस प्रकार से प्रतिष्ठा हो गई, तब भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह से शब्द प्रकट हुआ। भगवान जगन्नाथ जी ने क्या कहा, बोले, इंद्रद्युम्न प्रसन्नस्ते भक्त्या निष्काम कर्म भी त्वनन्ये नेदृशी संपन्न के नाप्यवर्जिता। भगवान जगन्नाथ जी के दिव्य प्रतिमा से आवाज़ आई, हे इंद्रद्युम्न, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे निष्काम कर्म से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमसे भिन्न दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो ऐसे सौभाग्य प्राप्त किया हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे दारु विग्रह को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वरम ददामि ते भूप
मयि भक्ति स्थिरास्तु ते उत्सृज्य वित्तकोटिस्तु यन्ममायतनं कृतम। कहते हैं तुमने करोड़ों रत्न त्याग करके, इतनी संपत्ति त्याग करके तुमने मेरे मंदिर का स्थापन करवाया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मुझ में तुम्हारी अचला भक्ति हो। मैं तुम्हें अपनी अचल भक्ति का वरदान प्रदान करता हूँ। और भग्ने पेतस्य राजेन्द्र स्थानं नात्यजते मया कालांतरे पियोप्यन्य प्रासादं कारयिष्यति। ये मंदिर जो आपने बनाया है, यदि ये भग्न भी हो जाएगा तो भी मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूँगा। और कालांतर में चाहे कोई भी यहाँ मंदिर का निर्माण करेगा, कालांतर में कोई भी यहाँ मंदिर का निर्माण करावेगा, लेकिन फिर भी कीर्ति तुम्हारी ही होगी कि इंद्रद्युम्न जी ने बनवाया है जगन्नाथ भगवान का मंदिर। और अभी भी देखिए जगन्नाथ भगवान यही लोक में कहते हैं इंद्रद्युम्न जी ने बनवाया है, कीर्ति उन्हीं की हो रही है। कहते हैं और मैं इस मंदिर में सदा निवास करूँगा, ये मैं 4 बार आपसे कह रहा हूँ। प्रासाद भंगे तस्थानम न त्यक्षामि कदाचन अनेन दारु वपुषा स्थाम्यत्र परार्धकम। द्वितीयं पद्मयोनेस्तु यावत् परिसमाप्यते मनो स्वायंभुवस्यास्य द्वितीयं च चतुर्युगे। भगवान ने कहा कि यह मंदिर भूमि सात हो जाएगा तब भी मैं दारुमय विग्रह से यहाँ तब तक निवास करूँगा जब तक कि दूसरा परार्ध पूरा न हो जाए। दूसरा परार्ध का तात्पर्य है 2 परार्ध ब्रह्मा जी की आयु है। ब्रह्मा जी की आयु 2 परार्ध है, तो दूसरे परार्ध के अंत में ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है। तात्पर्य यह है कि जब तक ब्रह्मा जी का जीवन है तब तक मैं यहाँ पर निवास करूँगा। कहते हैं भगवान कि कृतस्य प्रथमे ज्येष्ठे ग्रीष्माख्य ऋतु सन्निभौ संस्थितौ ज्येष्ठ्यामहं चावतीर्णस्तत्पुण्य जन्मवासनम्। अभी सुन रहे थे थोड़ी देर पहले मंदिर की प्रतिष्ठा किस दिन हुई थी, वैशाख अष्टमी को। अब भगवान किस दिन वहाँ प्रकट हुए, अभी सुन बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ज्येष्ठ महीने के ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ महीने के ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मैं यहाँ अवतरित हुआ हूँ, इसलिए यही मेरी जन्मतिथि होगी। और तस्याम में स्नपनम कुर्यान महास्नान विधानता प्रत्यार्चायाम महाराज साधिवासम समृद्धिमत। इस दिन मेरी प्रतिमा को अधिवास पूर्वक जो महास्नान समारोह होगा जो करना चाहिए, और इस महास्नान के फलस्वरूप क्या करूँगा, बोले जब ज्येष्ठ पूर्णिमा को, जैसे परसों है ज्येष्ठ पूर्णिमा, परसों भगवान का महास्नान होगा, भगवान का महाभिषेक होगा, तो कहते हैं उसके फलस्वरूप में करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर दूंगा। जो भी मेरी इस स्नान यात्रा का दर्शन करेंगे, सर्वतीर्थ क्रतुफलम सर्वदान फलम तथा पश्यताम चापि राजेंद्र फलम तावत प्रपद्यते। जो भी मेरे स्नान करते समय मेरा दर्शन करेगा, जैसे परसों भगवान का स्नान होना है, तो ऐसे समय में जो भी दर्शन करेगा ज्येष्ठ पूर्णिमा को मुझे स्नान करते समय, वो समस्त तीर्थों में स्नान और समस्त यज्ञानुष्ठान और सर्वविध दान का फल प्राप्त करेगा। स्नान कैसे होगा,
भगवान कहते हैं न्यग्रोधादुत्तरे कूपा सर्वतीर्थ मयोस्ति। बट वृक्ष के उत्तर दिशा में सर्वतीर्थ में एक कूप है, और यह कूप अभी जो है मृत्तिका से आवृत है। भगवान ने उस समय कहा, उसको बाद में खोदा गया हो। तो वो कहते हैं इसी कूप से मेरा स्नान होगा, और कहते हैं इसके लिए संस्कार यसा चतुर्दश्याम बलिम दत्वा विधानता रक्षक क्षेत्रपालाय दिशाम पाले भेवचा। इसके पहले चतुर्दशी को संस्कार्य स चतुर्दश्याम, चतुर्दशी के दिन इस कूप का संस्कार करके और यहाँ के क्षेत्रपाल दिक्पाल आदि का पूजोपचार, जो उनको बलि के रूप में कहा जाता है, बलि माने वो नहीं, जो क्षेत्रपालों को भोग के रूप में जो अर्पण किया जाता है उसको कहते हैं क्षेत्रपाल बलि। तो वो जो है समर्पित करके क्षेत्रपाल और दिक्पाल का पूजन करके चतुर्दशी को इस कूप का संस्कार करे, और फिर जो है पूर्णिमा को हमारा स्नान करवावे। और उस समय शंख मुरज आदि विभिन्न वाद्ययंत्र, शंख मुरज काहल आदि विभिन्न वाद्ययंत्र जो है बजें, और ब्राह्मण गण स्वर्ण कुंभ से इसी जल के द्वारा कहते हैं स्वर्ण कुंभों से उक्त कूप से जल उत्तोलन करें, अर्थात जल निकालें। और फिर ज्येष्ठ्याम प्रातस्तने काले ब्रह्मणा सहितम हिमाम रामम सुभद्राम संस्नाप्य मम सायुज्यमाप्नुयात्। और फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल में ब्रह्मा जी के साथ मुझको, बलराम जी को और सुभद्रा जी को जो इस जल से स्नान कराएगा वो सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करेगा। ये जितनी इसमें चीज़ें लिखी गई हैं उसी के अनुसार अभी भी होता है सब सारा कार्य। और स्नाप्यमानम तु यः पश्येन् मम सांद्रप सत्तम देह बंधनमाप्नोति न पुनः सतपुरुषा। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि जो है भाई स्नान तो गिने चुने लोग करा सकते हैं, बाकी क्या करेंगे? तो भगवान कहते हैं स्नान करते समय मुझको देखेंगे जो, कोई ज़रूरी नहीं कि जो स्नान करावेंगे, जो मेरे स्नान काल में मेरा दर्शन करेगा वह भी जो है देह बंधन से मुक्त हो जाएगा, अर्थात फिर उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कारयित्वा दृढ़ं मंच मयिशान्यां दिशि मंडितं वितान शोभारचितं चंदनांभ समुच्छितं तत्र मां रामचन्द्रभद्राभ्यां स्नापयित्वा पुनर्नयेत्। ईशान कोण में चंदन जल से सिक्त और भद्र चंद्रा तब सुशोभित दृढ़तर एक मंच का निर्माण करके उसी पर बलभद्र और सुभद्रा देवी के सहित मुझे स्नान करा करके अपने स्थान पर जो उपनीत कराएंगे और उनको ये सफल की प्राप्ति होगी। अभी भी ईशान कोण में ही होता है। देखिए सिंह द्वार पूर्व दिशा में है और ईशान कोण क्या है? उत्तर और पूर्व के मध्य का कोना। तो दोनों के कोने में जो ऊपर जगह है वहीं पर किया जाता है। इसमें ठाकुर जी को स्नान कराते हैं और वहीं से बाहर से सबको दर्शन होता है। कहते हैं उस समय जो है भक्ति भाव से जो मेरे दर्शन करेंगे वे मनोवांछित फल निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। और इसके बाद तथा पंचदशाहानि स्नापयित्वा तु मां नृप विरूपम अभिरूपम वा नापश्येतु कदाचन। इसके बाद इस स्नान के बाद 15 दिनों तक
मेरे अंग राग विहीन, चाहे मैं रूप में हूँ अथवा स्वरूप में हूँ, दर्शन सबके लिए वर्जित होगा। वो दर्शन उस समय कदापि न करें। इसलिए 15 दिन के लिए जो है पट बंद हो जाता है और भगवान जगन्नाथ जी को पहुँचा दिया जाता है औषधि के लिए। इसलिए भगवान ने पहले से ही कह दिया कि 15 दिन जो है फिर मेरे दर्शन कोई न करे। और ज्येष्ठ स्नान मिदम कृत्वा दृष्ट्वा वापि प्रमुच्यते गुंडिचाख्यां महायात्रां प्रकुर्वीथा क्षितेश्वरा। कहते हैं ज्येष्ठ स्नान कराने के बाद फिर और उसका दर्शन करके लोग मुक्ति के भागी होंगे और इसके बाद फिर मेरे गुंडिचा महोत्सव का आयोजन करेंगे। अर्थात गुंडिचा में जाते हैं भगवान, रथ यात्रा से गुंडिचा जाते हैं, तो कहते हैं यहाँ वो करके फिर जा कर के गुंडिचा महोत्सव करें। लोग करते क्या हैं, जैसे ठाकुर जी चले गए, औषधि चलने लगी ठाकुर जी की, फिर जा कर के गुंडिचा महोत्सव में क्या करते हैं, गुंडिचा मार्जन करते हैं। वहाँ जा कर के मंदिर के बढ़िया अच्छे से सफाई करते हैं, आसपास सफाई करते हैं, गुंडिचा मार्जन के नाम से हजारों लोग जाते हैं उसमें प्रतिदिन। अपना सौभाग्य समझते हैं जा कर के कि हमें भगवान की सेवा का अवसर मिल रहा है। जिसको जो कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो जिसको अपना अवसर लगता है वो करते हैं। कहते हैं इस प्रकार गुंडिचा महोत्सव का आयोजन करोगे। ब्रह्मा जी से कहा भगवान ने और इंद्रद्युम्न से। और इसके अतिरिक्त गुंडिचा महोत्सव में कहते हैं, गुंडिचा महोत्सव अर्थात गुंडिचा में भगवान का दिव्य उत्सव 2 तिथियों को विशेष रूप से प्रशस्त है। बोले माघ शुक्ल पक्ष पंचमी और चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी में गुंडिचा में भगवान का उत्सव करना चाहिए, महोत्सव करना चाहिए। और विशेष करके आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, जिस दिन जो है रथ यात्रा निकलती है, उस दिन आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को यदि पुख्य नक्षत्र से युक्त हो जाए वो द्वितीया, तो अत्यंत प्रशस्ततम और मोक्षदात्री होगी ये। जैसे आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को भगवान का रथ निकलता है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को पुख्य नक्षत्र, इस बार 9:27 से पुख्य नक्षत्र प्रारंभ होगा दिन में। और भगवान की यात्रा भी इसके बाद ही निकलती है। पुख्य नक्षत्र में ही भगवान जो है यहाँ से यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो कहते हैं उक्त नक्षत्र के अभाव में कदाचित मान लिया पुख्य नक्षत्र उस दिन न भी हो तो भी रथ यात्रा का महोत्सव अवश्य ही करणीय है। लेकिन पुख्य नक्षत्र यदि हो तब तो फिर वो अत्यंत फलदायी है, करने वाले और दर्शन करने वाले के लिए, दोनों के लिए ही अत्यंत फलदायी है। लेकिन यदि ऐसा न सोचे कि पुख्य नक्षत्र नहीं है तो अब करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं। भगवान कह रहे हैं पुख्य नक्षत्र से युक्त हो तब तो अत्यंत फलदायी है, लेकिन पुख्य नक्षत्र ना भी हो तो भी इस यात्रा को छोड़े नहीं, उसको अवश्य करे। तस्याम रथे समारोप्य रामं मां भद्रया सह महोत्सव प्रवृत्त्यर्थम प्रीणयित्वा द्विजान बहून्। कहते हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को सुभद्रा के सहित, मुझे बलराम के सहित जो है आप सब ब्राह्मणों को साथ में लेकर के रथारूढ़ कराओगे। और कहते हैं उसमें बहुत संख्या में ब्राह्मण सब मिलकर के मुझको ले चलें और रथ पर आरूढ़ करें। और फिर गुंडिचा नामक मंडप में मैं आविर्भूत हुआ था, तो उस गुंडिचा मंडप की ओर रथ को खींच करके ले चलें। जिस स्थान पर यज्ञ की महावेदी बनी थी उस गुंडिचा मंडप को
को लेकर के जाओगे। और ये क्रम हमेशा चलता रहे, हर आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन। तस्याः पुण्यतमं स्थानं पृथिव्यां नेह विद्यते यत्राजुः 500 वर्षाणि प्रीतये मम। भगवान कह रहे हैं पृथ्वी में उससे अधिक पवित्र स्थान कोई नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ प्रकट हुआ था और तुमने मेरे निमित्त से 500 वर्षों तक वहाँ आहुति प्रदान की थी, अर्थात 500 वर्षों तक तुम्हारा वहीं पर यज्ञ चला था, इसलिए मुझे वो स्थान अत्यंत प्रिय है। आत्मा में पद्म भूरेश प्रासादे स्थापितो मुना अस्यानुरोधास्पदभक्त्या यवतिष्ठेत्र नित्यदा। भगवान ने इंद्रद्युम्न से कहा, हे राजन, ये ब्रह्मा जी भी मेरे ही स्वरूप हैं, मुझे इस प्रासाद में स्थापन किया है, तब उनकी प्रार्थना और तुम्हारी भक्ति के लिए मैं यहाँ स्थान करूँगा, अर्थात निवास करूँगा। और दिनानि नवयास्यामि तथा तस्मादिहागता तत्रास्थिते महाराज सर्वतीर्थमयं सरः। और वहाँ जाने के बाद गुंडिचा में 9 दिनों तक वहाँ रहूँगा। भगवान ने कहा 9 दिनों के लिए मैं वहाँ जाऊँगा। अभी भी यात्रा जाती है तो रुकती है वहाँ 9 दिनों तक। और ये जो तुम्हारा सर्वतीर्थ में सरोवर है, तत्रास्थिते महाराज सर्वतीर्थमयं सरा, ये तीर्थ तुम्हारा सर्वतीर्थमय है ये सरोवर। और इस सरोवर के तट पर मैं 7 दिन निवास करूँगा। आप कहेंगे 9 दिन 7 दिन, 2 दिन तो यात्रा में ऐसे निकल जाते हैं भगवान के। पहले दिन जगन्नाथ भगवान पहुँचते ही नहीं, कहीं कहीं रास्ते में रुक जाते हैं, फिर जाएंगे, रुक जाएंगे, उनके मन की मौज है, हाँ, उनकी इच्छा। जाएंगे वहाँ तो 7 दिन वहाँ रुकेंगे, 2 दिन बीच में लग जाता है, अब फिर वहाँ से जो है कहते हैं वहाँ जब मैं रहता हूँ तो वहाँ पर तत्तीरे 7 दिवसान् स्थास्याम्यनुजिगीक्षया तत्र स्थितं मां पश्यन्तो यान्ति मर्त्याममालयम्। जो भी मनुष्य, जब मैं वहाँ गुंडिचा में विराजमान रहता हूँ तो उस समय जो मेरा दर्शन करेंगे वो मनुष्य मृत्युलोक के वासी होते हुए भी मेरे परम धाम वैकुंठ गमन करेंगे, अर्थात मरने के बाद भगवान मेरे परम धाम के अधिकारी हो जाएंगे। इसीलिए देखा जाता है प्रायः बहुत से महात्मा लोग और भी बहुत लोग समय निकाल के आते हैं तो पूरा जो है पूर्णिमा तक रह जाते हैं। पूरा गुरु पूर्णिमा पे जब भगवान यहाँ आ जाते हैं, विराज जाते हैं, तब लोग जाते हैं। प्रायः लोग ऐसा करते हैं। उतनी भीड़ तो नहीं रहती, लेकिन फिर भी जो है अच्छा उस समय दर्शन भी अच्छे से होता है। भगवान रथ पे बाहर बैठे हैं, आराम से जा के लोग दर्शन करते हैं, अपने हाथ से ले जा करके लोग भोग अर्पण कर देते हैं। रथई पे भोग लगता है, रथई पे सब कुछ होता है। यहाँ तक कि लोग रथ पे भी चढ़ते हैं, भगवान का स्पर्श भी कर लेते हैं लोग। अच्छा दर्शन होता है उस समय लोगों को, और उस समय किसी को दोष भी नहीं लगता। भाई भगवान जब मंदिर में विराजते हैं तो मर्यादा रहती है कि हाँ कहाँ से दर्शन करना है, कहाँ से नहीं। बहुत ज़्यादा वहाँ मर्यादा का अतिक्रमण करेंगे तो दोष मंदिर में बनता है, क्योंकि मंदिर की प्रतिष्ठा होती है। लेकिन वहाँ कोई दोष नहीं, वहाँ तो सभी जाते हैं। भगवान कह रहे हैं 3 कोट्योर्ध कोटि तीर्थानां भुवनत्रये तानि सर्वाणि सरसि मत्सान्निध्यात् व्रजन्ति ते। इस संपूर्ण त्रिभुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं।
और 3.5 करोड़ तीर्थ ये सब के सब जो है इस सरोवर में उपस्थित हैं। अर्थात इस सरोवर अर्थात गुंडीचा के पास में जो सरोवर है इंद्रद्युम्न सरोवर, इंद्रद्युम्न सरोवर बगले में है, जहाँ भगवान के निमित्त से इन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे। गुंडीचा मंदिर से बगले में, तो पास ही में है। तो कहते हैं इसने में स्नान कर लेने से तत्र स्नात्वा च विधिवत दृष्ट्वा मां भक्ति भावतः जननी जठरे क्लेशम पुनर्मानानुभवन्ति वै। भक्ति भाव से जाकर के जो सरोवर में स्नान करते हैं और स्नान करके जो मेरा दर्शन करते हैं उनको फिर कभी गर्भ का कष्ट नहीं भोगना पड़ता, अर्थात फिर कभी किसी मातृगर्भ में जाना नहीं पड़ता, यानी फिर वे पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। नौ में हनि समाजान्तम दक्षिणासा मुखम तदा हे पश्यन्ति प्रतिपदमश्वमेध कृतो फलम। कहते हैं 9वें दिन दक्षिणामुख होकर के जब मैं यात्रा करता हूँ, तब जो मेरा दर्शन करेंगे, प्रत्येक पग पग पर जो है जब मेरे साथ वे चलते हैं तो अश्वमेध यज्ञ के फल के भागी होते हैं। भगवान जब 9 दिन बिता करके उधर से लौटते हैं तब, और भगवान कहते हैं इस प्रकार से मेरा सायुज्य प्राप्त करेंगे। मेरे शयन, मेरे पार्श्व परिवर्तन माने करवट लेना एक तरह से, उत्थापन और मार्गशीर्ष महीने में प्रावरण मुख्याभिषेक और फाल्गुन महीने में दोल यात्रा महोत्सव, ये सब भगवान की अलग अलग जो है महोत्सव हैं और यात्राएं हैं। कहते हैं जो मनुष्यगण दोल यात्रा महोत्सव में दक्षिणाभिमुख होकर पूजित मेरे दर्शन करेंगे वे ब्रह्म हत्यादि पापों से मुक्त हो जाएंगे। अनयोर माम समभ्यर्च दृष्ट्वा माम प्रणिपत चा प्रत्येकमष्ट सहस्रम वाजिमेद फलम लभेद। इन दोनों महोत्सव में मेरे दर्शन, अर्चन और प्रणिपात से मनुष्य 8,000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। अर्थात भगवान के चाहे वो जाने वाली यात्रा हो और चाहे लौटने वाली यात्रा हो, केवल भगवान का एक बार रथ पर दर्शन कर लेने मात्र से 8,000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसको सहज में प्राप्त हो जाता है। और चैत्रे सित त्रयोदश्याम कुर्यात् कर्म प्रपूर्णम चैत्रे मास चतुर्दश्याम दमनैर्मे प्रपूजनम शुक्ल पक्षे तुये लोका सर्व पापक्षयो भवेत्। चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को कर्म प्रपूरण उत्सव और चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन दमनक उत्सव। दमनक माने होता है दौना, कर्म प्रपूरण माने कर्म पूर्ति उत्सव, और चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन दमनक उत्सव। दमनक उत्सव अर्थात दौना के पौधे से ही भगवान जगन्नाथ जी का श्रृंगार। ये दमनक उत्सव ये भगवान को दौना एक तुलसी जैसा वृक्ष होता है, मंजरी भी तुलसी जैसी होती है, थोड़ी उसकी मंजरी कड़ी होती है, बड़ी सुगंध होती है उसमें। वो दौना भगवान जगन्नाथ जी को अत्यंत प्रिय है। दौना जो है भगवान जगन्नाथ जी को अत्यंत प्रिय है। एक बार यहीं जगदीशपुरी की घटना है। जगन्नाथपुरी के एक राजा थे। राजा जो है प्रतिदिन पुजारी उनके पास लेकर के प्रसाद जाते, भगवान का चरणामृत और प्रसाद।
संयोग से एक दिन पुजारी जी लेकर के चरणामृत और प्रसाद पहुँचे, तो संयोग वसात हुआ ये कि वो चौसर खेलने में व्यस्त थे। राजा चौसर खेलने में व्यस्त थे, तो उन्होंने वो चौसर के धुन में अपना दाहिना हाथ न बढ़ा करके बायां हाथ बढ़ा दिया भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए। अब जब बायां हाथ बढ़ा दिया तो पुजारी जी रूठ करके चले गए, प्रसाद नहीं दिया। कोई ये नहीं सोचा उन्होंने कि जो है राजा हैं क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक नहीं, चले गए। अब वो चौसर खेलने में व्यस्त रहे। बाद में उनको ध्यान आया प्रसाद नहीं आया। तब ध्यान आया कि प्रसाद तो आया था, प्रसाद कहा पुजारी जी ने, लेकिन हमने क्या किया, बायां हाथ बढ़ा दिया। बड़ा पश्चाताप हुआ उनको, क्या करें, ये तो बड़ी अनर्थकारी क्रिया हो गई हमसे, भगवान के प्रसाद का हमने अपमान किया। उन्होंने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, सबको बुलाया और सबके सामने कहा, आप सब बताइए, यदि कोई अपराध कर दे तो क्या करना चाहिए उसको? अरे क्या मतलब है? मतलब ये है कि कोई जगन्नाथ भगवान का अपराधी हो, उनके प्रसाद का तिरस्कार करने वाला हो, तो उसको क्या करना चाहिए? आप लोग निर्णय करिए। अब ब्राह्मणों को ये भी तो पता नहीं था कि आखिर किसके बारे में बोल रहे हैं, तो ब्राह्मणों ने सहज भाव से कह दिया कि देखो, जो भी भगवान के प्रसाद का अपराधी है, भगवत प्रसाद का तिरस्कार करने वाला है, उसका परित्याग ही उचित है, उसका परित्याग कर देना चाहिए, वो चाहे अपना कितना ही प्रिय हो। क्यों? जब भगवान के प्रसाद का आदर नहीं कर सकता तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे व्यक्ति को साथ में रखने से। अब तो राजा ने निश्चय कर लिया कि अब अपने इस हाथ का हम परित्याग करेंगे। किसी से कहा नहीं ये बात, केवल जो है ब्राह्मणों से तो ये पूछा था कि भाई जो प्रसाद का अपराध करे उसको करना क्या चाहिए, दंड क्या देना चाहिए, तो सबने कह दिया त्याग, यही उसका दंड है। राजा ने मंत्री को बुलाया एकांत में और कहा कि हम बड़े दुखी हैं आज। बोले क्या दुखी हो, क्या समस्या है? बोले जब हम सोते हैं ना तो एक प्रेत हमारी खिड़की से हाथ डाल करके हमें डराता है। एक प्रेत जो है हमें डराता है। बोले, मंत्री ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करिए, आप जो है हमारे कक्ष में जा कर के अथवा अन्य किसी कक्ष में सो जाइए, आज हम आपके कक्ष में सोएंगे। आज देखते हैं उस प्रेत को। अच्छा, वो प्रेत हम पकड़ें तो क्या होगा, क्या करना है उसको, दंड क्या देना है? राजा ने कहा एक काम करो, जैसे ही वो प्रेत जो है हाथ डाल करके अपना डराने की चेष्टा करे, वैसे उसका हाथ काट देना। मंत्री ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अब वो मंत्री को वहाँ जो है अपने कक्ष में करके और राजा गए दूसरी ओर से, वो खिड़की से अपना हाथ डाला, हो चिल्लाए। अब जैसे ही चिल्लाया वैसे ही मंत्री सतर्क था, उठा, उसने सोचा आ गया प्रेत, और उसने तलवार उठाई और मारा, राजा का हाथ कट करके गिर गया। अब जब राजा का हाथ कट करके गिर गया तो उसने पहले तो बत्ती धीमी करके रखा था, पहले वो जलाते थे लोग, तेल की बत्तियां जलाते थे, बत्ती तेज किया कि अब देखते हैं ये। और जब बत्ती तेज किया तो देखा जो है वो, ये तो राजा का हाथ दिख रहा है। दूसरी ओर जाकर देखा तो राजा भूमि पर गिरे हुए थे, उनके हाथ जहाँ से कटे थे रक्त बह रहा था। मंत्री ने जाकर के कहा ये क्या किया आपने? आपने तो कहा था प्रेत जो है हाथ डाल करके हमें डराता है,
तो फिर आप हाथ क्यों डाल दिए, हमसे तो बड़ा अपराध हो गया। राजा ने कहा कि ये प्रेत ही तो है, जो भगवान से विमुख हो वो प्रेत ही है, वो भूत है। वो वास्तव में जो भगवान से विमुख है वो वास्तव में मुर्दे के समान है, और मरने के बाद ही मनुष्य प्रेत बनता है। जो भगवान से विमुख है वही भूत है, और भूत माने जो चला गया, बीत गया, तो अब ये भूत के समान था। अच्छा है कि कम से कम जो है ये हमारा इस भूत से छुटकारा मिल गया। नहीं, एक हाथ, दाहिना हाथ, क्योंकि दाहिना हाथ नहीं बढ़ाया था इन्होंने, दाहिना हाथ कटवा दिया। अब तो जो है भगवान ने देखा कि ये तो अपना हाथ ही कटवा दिया इन्होंने, तो बड़े भक्त थे वो भगवान के। तब भगवान ने अपने एक विशेष पुजारी को भेजा, बोले जाओ तुम, राजा का हाथ कटा पड़ा है, एक काम करो, उसको ला करके हमारे बगीचे में गाड़ दो। ला करके उसको बगीचे में गाड़ दिया, और जब बगीचे में गाड़ दिया तो राजा का हाथ हो अंकुरित होकर के दौना वृक्ष के रूप में परिणित हो गया, दौना वृक्ष के रूप में। तो वो दौना भगवान जगन्नाथ जी को अत्यंत प्रिय है। वैसे तो दौना चाहे जिसको चढ़ाए, सालग्राम भगवान को चढ़ाइए, लेकिन जगन्नाथ भगवान के स्वरूप में तो दौना, उस दिन दौना से ही उनका पूरा श्रृंगार होता है। दौना इतना प्रिय है। यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि दौना से जो है मेरी पूजा करे। फिर बाद में जो है फिर समस्या एक हुई। समस्या ये हुई कि फिर से प्रसाद आया। अब फिर से प्रसाद आया, अब दाहिना हाथ तो कटा था, फिर बायां हाथ बढ़ा, क्योंकि दाहिना तो कटा था। जब फिर बायां बढ़ाया तो फिर दुखी हो गए, रोने लगे राजा, और रोने लगे, और वही बाएं हाथ का स्पर्श करके कहने लगे वे हाथ नहीं है, अब हम भगवान के प्रसाद से वंचित हो गए, क्या करें। तब तक जो है वो हाथ फिर से उनका निकल आया और नवीन हाथ हो गए, ज्यों के त्यों पहले के जैसे ही। ऐसी भगवान जगन्नाथ जी की महिमा है। तो इसलिए कह रहे हैं दौना वैसे तो भगवान जगन्नाथ जी को नित्य ही प्रिय है, किंतु चैत्र मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को दौना जो है से भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करने से जगन्नाथ भगवान उसके समस्त पापों का हरण कर लेते हैं। इसके बाद वैशाखस्य सिते पक्षे तृतीयाक्षे संगिगा तृतीयाक्षे संगीता तत्र माम लेपयेद् गंधे तत्र माम लेपयेद् गंध लेपनैरतिशोभनम। और वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है, उस अक्षय तृतीया के दिन जो भगवान जगन्नाथ जी को चंदन आदि का लेपन करते हैं, चंदन आदि अर्पण करते हैं, तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं और उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न को जो है अपने रथ यात्रा के संबंध में और इन उत्सवों के संबंध में कहा, और फिर ब्रह्मा जी की ओर देख करके कहा कि ये ब्रह्मा जी भी मेरे ही स्वरूप हैं, इसलिए इनमें हमें कभी भेद मत मानना। यन्माम माधव मूर्तिम त्वाम पुरा प्रार्थितवानसि तस्यैष परिपाकोऽयम् अवतारः कृतो मया। कहते हैं तुमने मेरी माधव मूर्ति के सामने जो प्रार्थना की है, इसीलिए मैं जगन्नाथ के रूप में अवतरित हुआ हूँ, और जो भी मेरे दर्शन करेंगे, मेरी अर्चना करेंगे, और जो भी
मेरे इस क्षेत्र में अपने प्राण त्यागेंगे, अर्थात अंत में मृत्यु को जो यहाँ प्राप्त होंगे वे मेरे सायुज्य मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। यदवाचाभि पतन मर्त्यो मामत्र ही निसेवते अवश्यम तद्वाप्नोति संगत्यात भूपते। कहते हैं, हे राजन, आपने जो अपने वचन से जो भी मनुष्य अपने वचन से मेरी सेवा करेगा वह भी अभीष्ट फल को प्राप्त होगा। वचन से सेवा कैसे? वचन से सेवा माने भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणगान, भगवान के चरित्रों का बखान, ये सब जो है वचन से सेवा है भगवान की। और ब्रह्मा जी से कहा, अब आप जो है अपने ब्रह्मलोक को चले जाइए और ये देवगण सब स्वर्गलोक की यात्रा करें। मैं तुम्हारी आयु के समय तक यहीं पर निवास करूँगा। अब तो सब जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मादि देवता अपने अपने स्थान को चले गए। और तब से भगवान जो है श्री जगन्नाथ जी के रूप में यहाँ विराजमान हैं। भगवान जगन्नाथ जी का जो भी दर्शन करते हैं भगवान उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। और महर्षि जैमिनी जी आगे कहते हैं कि यहाँ आवे तो क्या करे? बोले पंच तीर्थ में स्नान करे। पंच तीर्थ में स्नान क्या? बोले पंच तीर्थ, मार्कंडेय सरोवर, इंद्रद्युम्न सरोवर, समुद्र स्नान, श्वेत गंगा स्नान और रोहिणी कुंड। रोहिणी कुंड में तो ज़्यादा जल है नहीं, वो केवल छिड़क देते हैं, उतना ही पर्याप्त है। बाकी 4 जगह जो है ये 5 तीर्थ हैं कुल। रोहिणी कुंड, महोदधि अर्थात समुद्र, मार्कंडेय तीर्थ और इंद्रद्युम्न सरोवर, श्वेत गंगा। इन 5 जगहों पर स्नान करे। मार्कंडेय बट के समीप भगवान शंकर जी विराजमान हैं, उनकी पूजा करे और उनसे प्रार्थना करे। भगवान शंकर जी उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं। अब भगवान शंकर जी जिस पर प्रसन्न होते हैं तो भगवान शंकर जी की प्रसन्नता का फल क्या है? बोले शिव सेवा कर फल सब शुभ सोई अविरल भगति राम पद होई। भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में उसको भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं, और ये बट वृक्ष का सेवन अर्थात बट वृक्ष की छाया में आने से मनुष्य पाप से मुक्त होता है। मन से, वाणी से, कर्म से जो भी मनुष्य के द्वारा पाप होता है वह सारा पाप भगवान नारायण के चिंतन से दूर होता है। इसलिए भगवान का चिंतन करें और भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करें। इस प्रकार से जो है यहाँ पर इन 5 तीर्थों का भी विवेचन किया। और अब इसके बाद हम लोग प्रसाद की महिमा का कल श्रवण करेंगे। भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद की बड़ी महिमा है। अब कल हम लोग कल के लिए रखेंगे प्रसाद महिमा। कल तक ही इसको होना है कि परसों तो वो कथा होनी है पहली टाइम, तो इसलिए कल हम लोग भगवान के जगन्नाथ जी के प्रसाद की बड़ी महिमा वर्णन की गई है। लोग कहते हैं चाहे कुछ हो चाहे न हो जगन्नाथ जी का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। तो उसका हम लोग जो है आगे क्या महिमा है वो सब श्रवण करेंगे। अब यहीं विश्राम करते हैं। शेष भगवत कृपा से हम लोग आगे इसमें करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बलभद्र जू की जय। श्री सुभद्रा जू की जय। महोदधि सागर की जय। श्वेत गंगा की जय। नरेंद्र सरोवर की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री